जॉब पाने के लिए प्रॉपर मिलने पड़ते ही हैं, बहुत ज़रूरी है। एंड सर्टिफिकेशंस आर द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन ऑस्ट्रेलिया। Rise up, keep up with the season, roll with it, it's what I'm needing. Friends close, do I really need a reason? Keeping the pace till the song is over, keeping you close, 'cause now you're in my head again. Hey guys, back again. So first of all, self congratulate to me, मेरी फुल टाइम जॉब लग गई है। ऑब्वियसली पहले भी थी मेरे पास, बट फुल टाइम जॉब लग गई है मेरी खुद की फील्ड में जो मैं चाहता था, डिजिटल मार्केटिंग में। फुल टाइम जॉब कैसे लगी, कैफ़े में चलते हैं, अंदर बैठ के बात करते हैं। Yeah, I'm breathing in it. Don't need to think about it. Yeah, I'm breathing in it. मेरी फुल टाइम जॉब कैसे लगी, बिट ऑफ अ बैकग्राउंड। मैं जून 2020 में मेरे को ऑफिशियल ग्रेजुएशन लेटर आया था, वो भी PDF फॉर्मेट में। मैं चाहता था कि ग्रेजुएशन सेरेमनी वगैरह हो, बट कुछ भी नहीं हुआ वो। और फरवरी 2020 में मेरी इंटर्नशिप लगी थी। मैंने एक एजेंसी को पे करके एक इंटर्नशिप लगाई थी अपनी, $2000 मैंने पे किए थे। और मैंने उसको बोला था कि मेरे को ऐसी कंपनी ढूंढ के दो जिसमें 3 महीने की इंटर्नशिप हो, अनपेड इंटर्नशिप मिलती है मोस्ट लाइकली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। उसके बाद मेरे को फुल टाइम जॉब का ऑफ़र देते, बट अनफॉर्चुनेटली वो कंपनी बंद हो गई 3 महीने। जब मेरी इंटर्नशिप ख़त्म हुई उसके बाद वो कंपनी 1-2 महीने में बंद हो गई बिकॉज ऑफ कोविड एंड ऑल। एंड मेरे को उसने जॉब ऑफ़र नहीं दिया, और उसके बाद से फिर मैं जॉब ढूंढने में बहुत स्ट्रगल किया मैं फुल टाइम डोमिनोज़ में पार्ट टाइम करता था पहले, फिर मैं फुल टाइम पे आया। मैं फुल टाइम में मैंने एसोसिएट मैनेजर अक्टूबर में स्टार्ट करी थी। उससे पहले मैं फ्रेंचाइजी डोमिनोज़ में काम करता था। सॉरी, कैमरा इधर है, मैं बार बार देख रहा हूँ। मैंने फ़ोन उल्टा लगाया ना, इसलिए आ गया मेरा। मैं भी यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन जैसा होगा, सोचने वाला कि नहीं मेरे को ये नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो अभी एक नॉर्मल सैंडविच था जिसमें प्याज था, टमाटर था, लेटस था, कैरेट था और 4-5 और धनिया पत्ता, ये सब कुछ था। मैंने सिर्फ टमाटो, लेटस, आयोली सॉस, चिकन और ब्राउन ब्रेड खाता हूँ। जय माता दी। नवंबर 2020 में मुझे जॉब ऑफर मिली पार्ट टाइम के लिए, क्योंकि उसने बोला था कि प्रोबेशन में रखेंगे तुम्हें 2-3 महीने के लिए, उसके बाद जाके तुम्हें नहीं, 1 महीने के लिए तुम्हें प्रोबेशन में रखेंगे, उसके बाद जाके तुम्हें हम फुल टाइम जॉब का ऑफ़र देंगे और हम टेस्ट करेंगे, क्योंकि एक नया रोल है वो, मार्केटिंग असिस्टेंट का रोल था। तो मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं अपना डोमिनोज फुल टाइम नहीं छोड़ूंगा। 20 आवर्स का मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, 38 आवर्स का कॉन्ट्रैक्ट है मेरा, मैं वो करूँगा ही करूँगा, और मैं साइड बाय साइड पार्ट टाइम में भी करूँगा। तो मैंने उसको ये बोला कि मैं फुल टाइम अवेलेबल नहीं हूँ, मैं पार्ट टाइम अवेलेबल हूँ, मैं पार्ट टाइम 20 घंटे कर लूँगा। अगर आपको चाहिए तो मैं 3 दिन काम कर लूँगा पार्ट टाइम, 9 से 5, 9 से 5 या 9 से 4, जो भी है। मेरे को 1 घंटा चाहिए, क्योंकि 25 मिनट लगते हैं घर पहुँचने में, और उसके बाद फिर 25 मिनट लगते हैं तैयार श्यार होके फिर अपनी दूसरी जॉब पे जाने के लिए। 3 हफ्ते तक जॉब चली वो, ना मैं अच्छा परफॉर्म कर पाया या उनको मैं पसंद नहीं आया, कुछ भी रीज़न था, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी। और एक ग्रेजुएट वाले से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रखना है, इसका मतलब अपने पेट पे लात मारना है। तो मैंने छोड़ दिया। देन मैं रियलाइज़, क्योंकि बीच में कैसा हो गया था, मैं 70 से 80 घंटे काम कर रहा था, 20 घंटे वो, 40 घंटे वो, 60 घंटे ये, बाकी आगे पीछे डोमिनोज़ का तो ऊपर नीचे चलता रहता है। तो 60 से 70 घंटे हो गए थे हफ्ते के, और मेरी लग जाती थी बहुत ज़्यादा। बट मेहनत करने आए हैं तो फिर ऑब्वियसली बात मेहनत ही करेंगे यहाँ पे। उसके बाद फिर मैं फिर से ढूंढता गया। फिर दिसंबर में मेरा PT का 80 आ गया। तो 2020 में भी ये ऐसा था, मतलब रॉक बॉटम हो गया था, मेरे को कुछ नहीं मिल रहा था। और ट्रस्ट मी, आप सब जितने भी हैं ना यहाँ पे, जितने भी हैं मेरी वीडियो वगैरह देख रहे हैं, जो भी है यहाँ पे आएगा, जो भी यहाँ पे अभी रह रहा है, ये 4 साल का स्ट्रगल तो है ही है। 2 साल की डिग्री का इतना स्ट्रगल नहीं होता है। लोगों को हवा बना रखे है, ये असाइनमेंट है, काम है, ये है, वो है, असाइनमेंट बाहर से बनवाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। 10% भी नहीं है ये। इसके बाद तुम्हारा ऐसे डाउनफॉल आएगा, ऐसे तुम गिरोगे ही गिरोगे, और वो गिरना बहुत ज़रूरी है। तुम्हें जब तक रियलाइज़ नहीं होगा कि हाँ अब मेरे को कुछ भी मिले, मैं उसको वैल्यू करूँगा मैं, तब तक तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मेरा एक्सपीरियंस है ये।
किसी और का एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे को कुछ नहीं मिला। 31 जनवरी 2020 न्यू ईयर वाले दिन मेरे को मेरा PT का आया 80+, और तब मुझे ऐसा हिट हुआ कि मैं रॉक बॉटम जा चुका हूँ। अब लिटरली क्राइंग फॉर लाइक 4 to 5 hours दैट डे मॉर्निंग में कि क्या हो रहा है मेरे साथ लाइफ में, मैं इंडिया वापस चला जाता हूँ, बट मैं नहीं गया। मैं यही पेशेंस होती है, तो मैंने पेशेंस रखी। उसके बाद फिर मैं वहाँ से राइज करने लगा। फिर मेरे को फुल टाइम जॉब का ऑफर आ गया। मैं एक कंपनी में कॉस्मेटिक्स करके है, लिंक्डइन में आप चेक कर लेना। लिंक्डइन डिस्क्रिप्शन में अपना प्रोफाइल नेम वगैरह तो नहीं डालूंगा मैं, बट अक्षुत मोगा नाम है मेरा, तो उसमें आप चेक कर सकते हो कि मैं कौन सी कंपनी में हूँ, मेरा बैकग्राउंड वगैरह क्या है क्या नहीं है। बट दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट हाउ आई गॉट अ फुल टाइम जॉब इन ऑस्ट्रेलिया। अप्लाई ऑन लिंक्डइन पे इट्स स्मॉल सर्टिफिकेशंस होती हैं, 1-1, 2-2 घंटे की सर्टिफिकेशंस होती हैं। देखो बेसिक चीज़ यहाँ पे कैसा है कि तुम्हारे पास नॉलेज स्किल्स you have, that's a good thing, but you need to show that through certifications, and certifications are the most valuable thing in Australia. जितने भी LinkedIn के फ्री कोर्सेज हैं, मैं भी वही करता हूँ, फ्री कोर्सेज करो, तुम्हारी प्रोफाइल ऊपर आएगी। और नेटवर्क्स जितने तुम दिन में, मैं सुबह कैसे करता था, सुबह मैंने 4 से 5 कनेक्शन बनाने हैं। उसके बाद जाके मेरे को भी जाना है मुझे, उसके बाद मैं भी जाऊँगा, उसके बाद मैं बाकी कोई प्रोडक्टिव नॉन प्रोडक्टिव काम करूँगा, बट आई हैव टू मेक 4 कनेक्शंस। जॉब पाने के लिए पापड़ बेलने पड़ते ही हैं, बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे रिजेक्शन आए, बहुत सारे रिजेक्शन। पहले रिजेक्शंस में तो मैंने एक कोड लगा रखा है अपने स्क्रीन सेविंग पे कि जितने मर्जी रिजेक्शन है, यू हैव टू कीप गोइंग, यू डोंट लूज होप। तो मैं वो कोड पढ़ता हूँ, रिजेक्शन आता है, कोड पढ़ता हूँ, आई गेट यूज टू इट। अच्छा हाँ, कोई ईमेल आता है तो मैं अच्छा हाँ ये रिजेक्शन नहीं होगा, कोई बात नहीं। बट एक पॉइंट आता है जिसमें यार कोई बात है, क्योंकि इतने सारे रिजेक्शन, तुम ऐसे नहीं हो, यू नॉट दैट इनकेपेबल, यू आर केपेबल, बट क्या है नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा, समझ लो तुम। बहुत ज़रूरी होती है नेटवर्क बनाना, क्योंकि तुम जितने म्यूचुअल कनेक्शंस में आओगे, तुम्हारा प्रोफाइल ऊपर आता रहेगा। और शायद एक ये रीज़न भी है मेरे को जॉब मिली है, और मेरे म्यूचुअल कनेक्शंस में या इस कंपनी में जब आया तो मेरे आधे से ज़्यादा पहले से म्यूचुअल कनेक्शंस थे। तो वो म्यूचुअल कनेक्शंस, वो नेटवर्किंग बेस और सर्टिफिकेशन जो मैंने फ्री में करी थी, जब भी तुम अप्लाई करते हो, चेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को क्या मांगते हैं। एक मेजर चीज़ होती है अटेंशन टू डिटेल, वो मांगते हैं। तो उसमें तुम्हारी लिसनिंग स्किल्स आ गई। तभी देखो IELTS में 8,777 क्यों चाहिए कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में 8888 क्यों चाहिए, अटेंशन टू डिटेल, ताकि इसका मतलब ये है कि यू आर अ वेरी गुड लिसनर। सो कि हाँ तुम्हें सुनना है और कुछ नहीं है, हमारे कान गंदे हैं जो भी है, बस तुम्हें सुनना है। मार्केटिंग एक बहुत ही जनरल एवरग्रीन फील्ड है जिसमें जॉब्स वगैरह आसानी से नहीं मिल पाती हैं, बट जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और डिमांड्स वगैरह होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। शायद आसानी से मिल भी पाती होंगी, बट मेरे को नहीं मिली आसानी से। मैं तुम्हें डिफ़िकल्ट वे दिखा रहा हूँ, ईजी वे नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ वो हुआ ही नहीं। शॉर्टकट्स मेरी लाइफ में कभी काम नहीं करती हैं। जब तक मैं रॉक बॉटम हिट ना करूँ तब तक मुझे चीज़ें नहीं मिलती हैं। सीख पे अप्लाई करता था और इंडीड पे मैंने ज़्यादा अप्लाई नहीं किया, तो रोज़ सुबह 7 बजे से 9 बजे तक मेरे को उठ के जॉब अप्लाई करनी है। मेरा दिन स्टार्ट ही जॉब अप्लाई करने से होता था, क्योंकि मेहनत कर रहे हो यार। अगर जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तब तक तुम्हें नहीं मिलेगी चीज़ें। कुछ बहुत लकी होते हैं कि पार्ट टाइम वाले फुल टाइम मिल जाते हैं, बट वो पार्ट टाइम में तुम्हें तुम्हारी फील्ड का जॉब मिल जाए वो 100 में से 1 होता है। तो मुझे बोलोगे कि अरे यार ये तो इसने तो ऐसा काम किया, इसको ऐसा मिल गया, ये वो। हाँ ठीक है, मिल गया, 100 में से 1 होते हैं, बट हम ऐसे नहीं हैं। मैं और जॉब्स वगैरह कर रहा था, डोमिनोज ड्राइवर था, ये सब था। इंडियंस को इंडिया में बोले तो सबसे पहले जज ही करेंगे वो। इस सिर्फ अपने पे फोकस कर रहा हूँ मैं। जब तक तुम अपने पे फोकस नहीं रखोगे तब तक तुम इधर उधर से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होगे। इसीलिए अपने में फोकस रखो। सबसे ज़्यादा वैल्यू तुम्हारा है। अगर कोई तुम फेल होगे तो रिश्तेदार तब भी बात करेंगे, तुम सक्सेसफुल होगे तो रिश्तेदार तब भी बात करेंगे। तो रिश्तेदार या लोग को तो बात करनी ही करनी है। तो माइट एज वेल लेट देम टॉक व्हेन यू आर हाईली सक्सेसफुल। होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो, और ऑफ कोर्स हर बार की तरह लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड वगैरह करना, क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर कि अभी बॉर्डर्स वगैरह खुलने वाले हैं, सो सबको ज़रूरत पड़ेगी इन सब चीज़ों की। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड बाय।